जियालाल शर्मा जी आ जाएंगे, हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं करवा दें वो। उसके बाद संजय अग्रवाल उत्तर प्रदेश पूर्वी तैयार रहेंगे। श्री जियालाल शर्मा जी जम्मू से हैं हमारे प्रांतीय मंत्री। आसन पर खड़े हो जाएं। हाथों की सूक्ष्म क्रिया होगी। पाँव में 2-3 इंच का फासला, दोनों हाथ शरीर के साथ, उंगलियां अंगूठे आपस में मिले हुए। धीरे धीरे दोनों भुजाओं को हथेलियों का रुख नीचे रखते हुए कंधों की ऊंचाई के बराबर ले जाएं। हाथों की उंगलियों को अच्छी तरह से तानिए, तानिए उनको। ताकि दो उंगलियों के बीच में अधिक से अधिक फासला हो, मेरी कोहनियां सीधी रहें। मुट्ठी बंद करें, अंगूठा मुट्ठी के बीच में, थोड़ी शक्ति लगाएं, फिर खोलें, तानिए अच्छी तरह से। उंगलियों के जॉइंट्स को प्रभावित करना है अच्छी तरह से। मुट्ठी बंद करें, अंगूठा मुट्ठी के बीच। आज सभी प्रांतीय प्रधान चेकिंग पर रहेंगे। प्रांतीय प्रधान और जो महिलाओं में से 3 शिक्षिका जो भी हमारी अधिकारी हैं वो महिलाओं के सेक्शन में चेकिंग करेंगी। मुट्ठियां बंद करें, अंगूठा मुट्ठियों के बीच में रहेगा। अब मुट्ठियों को गोलाकार में घुमाएंगे दाएं से बाएं। मैं कलाइयों की सूक्ष्म क्रिया कर रहा हूं। दोनों मुट्ठियां एक साथ दाएं ओर जाएं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे, धीरे धीरे, बहुत जल्दी कर रहे हैं नहीं। योग में जल्दी का कोई काम नहीं। जितना धीरे आप करेंगे आपको प्रभाव महसूस रहेगा, आप प्रेजेंट में रहेंगे। हाथ नीचे, कोहनियों की सूक्ष्म क्रिया। दोनों भुजाओं को धीरे धीरे पुनः आप कंधों की हाइट के ऊपर ले जाएं। हथेलियां का रुख ऊपर की ओर, उंगलियां अंगूठे आपस में मिले हुए। उंगलियों को आप कंधों के बराबर, कंधों के साथ स्पर्श करें और फिर सीधा करें, करते जाएं। तनी हुई भुजाएं ऊपर जाएं, तनी हुई भुजाएं वापस आए। हाथ नीचे, कंधों को खिंचाव देंगे। दोनों भुजाएं दाएं बाएं से धीरे धीरे दाएं बाएं बगल से दोनों भुजाएं ऊपर ले जाएं। हथेलियों का रुख बाहर की ओर रहेगा, हथेलियों का रुख बाहर की ओर। दोनों भुजाएं कानों के साथ स्पर्श करें, कोहनियां सीधी करें, तानिए अच्छी तरह से। बहुत सुंदर प्रभाव कंधों के ऊपर महसूस करें। बहुत बढ़िया, सभी अच्छी साधना कर रहे हैं। धीरे धीरे वापस उसी रास्ते भुजाएं वापस लानी।
एक बार इसका अभ्यास पूरा होगा, दोनों तनी हुई भुजाएं धीरे धीरे बगल से दाएं बाएं से ऊपर ले जाएं। हथेलियों का रुख बाहर की ओर। कुछ साधकों का हथेलियों का रुख अंदर की ओर है, अंदर की ओर नहीं, बाहर की ओर, अपनी तरफ नहीं, बाहर की ओर। बहुत सुंदर। कुछ लोगों की भुजाएं खुली हैं, आपकी भुजाएं कानों को स्पर्श करें, फिर देखिए कितना खिंचाव पड़ता है अपने के कंधों के ऊपर। धीरे धीरे वापस उसी रास्ते से, जिस रास्ते से आपकी भुजाएं ऊपर गई थी, वैसे ही आपने वापस लाना है। सकंद चालन। दोनों भुजाओं को सामने ले आएं, हथेलियों का रुख सामने की ओर रहेगा, कंधों की ऊंचाई के बराबर। उंगलियों से अपने कंधों को स्पर्श करें, कोहनियों को मलाई के बगल के साथ नीचे रखिए, नीचे रखिए पहले कोहनियों को। अब धीरे धीरे कोहनियों को ऊपर उठाएं और सामने आए तो कोहनियां मिल जाएं। ऊपर जाएं तो मेरी भुजाएं कानों के साथ स्पर्श करें, बहुत धीरे, बहुत धीरे। पीछे से लाना है, बगल से हो स्पर्श करती हुई आगे आए तो मेरी कोहनियां मिल जाएंगी। श्वास भरते हुए कोहनियों को ऊपर लेना है, श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे। बहुत जल्दी कर रहे हैं लोग, नहीं, और धीरे कीजिए, जितनी स्पीड है उसे आधी कीजिए, फिर आपको आनंद आएगा। और धीरे, स्पीड कम कीजिए, आंखें बंद रखें, प्रभाव महसूस करें जॉइंट्स के ऊपर। विपरीत दिशा में मैं क्रिया पूरे भाव से करूं। ऊपर जाए तो कोहनियां मैं सीधी करने का प्रयास करूं, कानों के साथ स्पर्श होके जाएं, वापस आए बगल को टच करें, आगे आए कोहनियां मिल जाएं, लेकिन स्पीड और कम करें। जितनी स्पीड कम करोगे उतना ही आनंद आएगा, उतना ही लाभ मिलेगा। धीरे धीरे वापस आसन पर बैठ जाएं, पांव खोल के विश्राम। श्री संजय अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश पूर्वी। आसन पर सभी बैठे हैं, पद्मासन की तैयारी करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ पीछे, पंजों को अधिक से अधिक आगे की ओर लाएं, अधिक से अधिक आगे। पंजों को अपनी ओर ले जाएं, अधिक से अधिक अपनी ओर। खिंचाव दें। आगे की ओर। अभी हम लोग दाएं पैर को पहले ले जाते थे, अब हम आज बाएं पैर को पहले मोड़कर दाईं जंघा पर रखेंगे। पश्चात दाएं पैर को मोड़कर बाईं जंघा पर।
हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा अंगूठे के पास की उंगली तर्जनी आपस में मिले, तीनों उंगलियां सीधी, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। जिन्होंने चश्मा लगा रखा है कृपया चश्मा उतार दें, आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करेंगे। प्रथम पूरी श्वास को बाहर निकालें, नाभिमूल को रीढ़ से लगाने का प्रयास। पेट को ढीला करें, शनह शनह श्वास को कंठ तक भरें। बगैर रोके हुए श्वास को निकालें। पुनः श्वास जब पूरी निकल जाए नाभिमूल को रीढ़ से लगाएं। पेट को ढीला करें, श्वास को कंठ तक भरें। विशेष प्रयास श्वास निकालने पर। शांत कहने तक क्रिया करते जाएं। पूरा ध्यान श्वास पर। शांत। मुख को गोलाकार करके 3 बार ओम ध्वनि पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। एक से दूसरी आवृत्ति के बीच में गहरा लंबा श्वास भरें। प्रारंभ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहता है। आप हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें
सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते रहें। धन्यवाद। आसनों के क्रम में आसनों की शुरुआत करवाएंगे। ये ध्यान रखेंगे कि साधना लंबी है, कल की तरह आपको बतलाया था, क्योंकि शिक्षक संहिता का सिलेबस पूरा करना अनिवार्य है। नई बुक आई है, कल इतना टाइम लगाया, तो जो भी साधना करवाने वाले होंगे वो समय को बिल्कुल बचाएंगे ताकि सब सामने आए चीजें जो आपको बतलाई गई। ठीक है ना। श्री स्वतंत्र सैनी जी, अर्धचक्र आसन व त्रिकोण आसन भाग 2। इसके पश्चात श्री लक्ष्मण परिहार जी, वो भी मंच के पास आ जाएं। पद्मासन खोलें, खड़े हो जाएं। अर्ध चक्रासन, इस आसन की पूर्ण स्थिति में शरीर की आकृति अर्धचक्र के समान बनती है, अतः इसे अर्धचक्रासन कहा जाता है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर से जो पीड़ित हैं या जिनको चक्कर आते हैं वह इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। पैरों में लगभग 2 इंच का फासला बनाकर सीधे खड़े रहें। भुजाएं शरीर के साथ, आंखों को कोमलता से बंद कर लें। आंखों को कोमलता से बंद करने की बात कही है, फिर भी इतनी जिज्ञासा है कुछ में आप में कि वह सामने देख रहे हैं क्या हो रहा है। इतना कहने पर भी मेरे सामने जो तीसरे नंबर पर है उनकी आंखें खुली हुई हैं। दोनों हाथ के अंगूठों को कमर पर इस प्रकार से रखें कि वह रीढ़ पर स्थित हो जाएं, अन्य सभी उंगलियों का रुख सामने की ओर हो। सिर को अधिक पीछे की ओर लेकर जाएं। अभी आप में से कुछ कमर से अभी झुक गए हैं, वापस आ जाएं। केवल सिर को पीछे के लिए और लेकर जाना है। धीरे धीरे सिर को अधिक से अधिक पीछे की ओर लेकर जाएं। श्वास भरते हुए कमर के हिस्से से अधिक पीछे की ओर झुके। यथाशक्ति रुकना है। इस आसन में रीढ़ लचीली बनती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के दोष दूर होते हैं। धीरे धीरे वापस विश्राम की स्थिति। त्रिकोण आसन भाग 1। पैरों में 2 फुट का फासला बनाएं। भुजाएं शरीर के साथ सटी। इस आसन में शरीर की पूर्ण अवस्था में, जब आसन के पूर्ण अवस्था में जाते हैं तो शरीर की आकृति, अगर उसका भुजा, धड़ और टांगों से एक त्रिकोणाकार आकृति बनने के कारण अतः इसे त्रिकोण आसन कहा जाता है। श्वास भरते हुए दाईं भुजा को इस प्रकार धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं कि भुजा कान से सट जाए। श्वास
निकालते हुए बगल से बाईं ओर धीरे धीरे इस प्रकार झुकें कि आगे तनिक भी ना झुकें। पूर्ण स्थिति में दाईं भुजा पृथ्वी के समानांतर, बाईं हथेली पृथ्वी पर। अगर यह स्थिति नहीं बन पाती तो जहां तक भी जाते हैं वहां तक शरीर को लेकर जाएं, झुके, लेकिन आगे तनिक भी नहीं झुकना। ध्यान का केंद्र है कि आप पीठ की पसलियों पर अपने ध्यान को रखें। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आए, श्वास छोड़ते हुए भुजा बगल से वापस। दूसरी ओर से इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए बाईं भुजा इस प्रकार ऊपर लेकर जाएं कि कान से सट जाए। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे बगल से दाईं ओर झुकें, आगे तनिक भी ना झुकें। पीठ की पसलियां, उनके साथ की मांसपेशियां, पाचन अंग प्रभावित। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आए, श्वास छोड़ते हुए बगल से भुजा वापिस। श्री लक्ष्मण परिहार जी मध्य प्रदेश से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाएंगे। इसके पश्चात श्री किशोर कुमार जी भी तैयार रहें, वो मंच के पास आ जाएं। और इसके पश्चात श्री अजय सिंह जी भी तैयार रहें। सूर्य नमस्कार। सीधे खड़ा हों, हाथ शरीर से सटा के रखें। सूर्य नमस्कार में 12 स्थितियां 7 आसनों के समूह से समाहित हैं। सूर्य नमस्कार मुझे शारीरिक सुदृढ़ता देता है, ब्रह्मांडी ऊर्जा मुझे शरीर को प्राप्त होती है और मैं हष्ट-पुष्ट होता हूँ, बलशाली बनता हूँ। कुछ इसमें निषेध हैं। जिनकी कमर में दर्द हो वह आगे झुकने वाली स्थिति से नहीं करेंगे। जैसे तीसरी स्थिति होती है, ओके, दोनों पैर मिलाएं, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ वक्षस्थल पर प्रणाम मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। सूर्य का मित्रवत आह्वान, ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और पूरी शक्ति सामर्थ्य खींचे ऊपर की ओर। शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करते जाना है। खींचे शक्ति सामर्थ्य के साथ दोनों भुजा गर्दन सहित पीछे। सर्वाइकल के भाग पर विशेष प्रभाव, स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानियों में राहत। अब श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से झुकते हुए दोनों हाथों को पृथ्वी की ओर लाएं और दोनों हथेलियां अपने पैरों के आसपास स्थापित कर दें। प्रयास पूर्वक माथे को घुटने की तरफ लाने का भरसक कोशिश करें।
ध्यान रहे आपके घुटने सीधे होना चाहिए। दोनों हथेलियों को पृथ्वी पर स्थापित करते हुए अपने दाहिने पैर को अधिकतम पीछे फेंकें। कमर झुकी हुई, सीना आगे की ओर और गर्दन पीछे की ओर। ऐसी स्थिति जब बन जाती है तो मेरा पोस्चर सही हो जाएगा। जो पैर पीछे है उसका घुटना जमीन से ना लगे, थोड़ा सा ऊपर रहे। कमर को थोड़ा नीचे लाइए, सीने को आगे निकालिए, गर्दन को अधिकतम पीछे मोड़ दीजिए। बायां पैर भी पीछे, थोड़ी कंठकूप से पैरों के एड़ियां जमीन से लग जाना चाहिए। पश्चात शरीर को लंबवत करें। एक सीध में लाने का प्रयास, एड़ी से लेके सिर तक शरीर की एक सी स्थिति होती है। तत्पश्चात घुटने, वक्षस्थल, माथा पृथ्वी से लगा दें। नाभि का भाग उठा रहेगा। श्वास भरते हुए शरीर को थोड़ा आगे सरकाइए, पश्चात नाभि से ऊपर के भाग को उठा दीजिए। पुनः उठें, एड़ियां पृथ्वी से लगाएं। अपने दाहिने पैर के पंजे को दोनों हाथों के बीच लाएं, हथेलियों के बीच में लाएं। बायां पैर भी आगे ले आएं, कमर से झुकी हुई स्थिति होगी, घुटने सीधे कर लें। पुनः श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आकाश की ओर लाएं और एक बार फिर से पूरी शक्ति लगाते हुए खींचें दो हाथों को आकाश की ओर। दोनों बाजू गर्दन सहित पीछे नमस्कार की मुद्रा में आए। विश्राम। श्री किशोर कुमार जी भद्रासन व गोरक्षासन का अभ्यास करवाएंगे। इसके पश्चात श्री संजय सिंह जी, श्री अजय सिंह जी बिहार से, वो मंच के पास आ जाएं। बैठ जाएं अपने आसनों पर। बैठकर विश्राम, पूरा शरीर ढीला, आंखें बंद, मन में प्रसन्नता, श्वास सामान्य। भद्रासन। इस आसन का अभ्यास करने से दृढ़ता और सज्जनता आती है, इसलिए इसे भद्रासन कहा जाता है। घुटनों के रोगी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दंड आसन में बैठें, दोनों हथेलियां नितंबों के दाएं बाएं। दोनों टांगों को मोड़ें, तलवों को मिलाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाएं, फंसाएं, उंगलियों से पंजों को ऊपर रखें और पंजों को पकड़ें, पंजों को ढक दें। श्वास निकालते हुए एड़ियों को गुदा मूल की ओर मूलाधार से स्पर्श कराएं। कमर गर्दन सीधी, श्वास सामान्य कर रुकें। धीरे से वापस पूर्ण स्थिति में आए। गौरक्षासन। योगी गोरखनाथ इसी आसन में अपनी साधना करते थे, इसलिए इसे गौरक्षासन कहा जाता है। घुटनों के दर्द के रोगी
और टखने के दर्द के रोगी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। दंड आसन में बैठें, दोनों टांगों को मोड़ें, तलवों को मिलाएं, दोनों हाथों की उंगलियां फंसाते हुए पंजों को पकड़ें और श्वास निकालते हुए एड़ियों को जनेंद्रिय और गुदामूल के मध्य स्थित करें और एड़ियों के ऊपर बैठ जाएं। घुटनों को आसन पर लगाने का प्रयास। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, श्वास सामान्य। शुक्र ग्रंथि प्रभाव में आने से वीर्य की रक्षा होती है और वीर्य के दोष दूर होते हैं। धीरे से वापस बैठकर विश्राम। श्री अजय सिंह जी बिहार से। इसके पश्चात विपिन अग्रवाल जी झांसी से, वो भी मंच के पास आ जाएं। गोमुख आसन निषेध है। जिनका घुटने में दर्द है वो इस आसन को नहीं करेंगे। दंडासन में आवे, दाहिना टांग मोड़, एड़ी को बाईं ओर से लेते हुए बैठें। अच्छा, बाएं टांग मोड़, एड़ी दाईं जंघे के तोड़, बाईं हाथ ऊपर, पीठ के पीछे, दाईं हाथ नीचे से, दोनों को ग्रिप बना लें, पकड़कर ऊपर की ओर ताने, गर्दन सीधी, श्वासें सामान्य। फेफड़ा पुष्ट, श्वास भरने की क्षमता बढ़ती है। वापस इसी क्रिया को दूसरी ओर से बाईं टांग मोड़, एड़ी पर बैठे, एड़ी गुदामूल पर, दाईं टांग मोड़, एड़ी दाईं जंघे के साथ, नितंब के पास। अच्छा, हाँ। दायां हाथ ऊपर से लेते हुए पीठ पर, बायां हाथ पीछे से अंगुली को फंसाते हुए, श्वास भरते हुए ताने। वापस लिकोड़िया संबंधी दोष दूर, जंघा पुष्ट। श्री विपिन अग्रवाल जी झांसी से वक्रासन का अभ्यास करवाएंगे। वक्रासन
दंडासन में बैठें। इस आसन की पूर्ण स्थिति में वक्र की स्थिति बनती है, इसीलिए इसको वक्रासन कहा जाता है। जिन साधकों को रीढ़ का दोष हो, पीठ में ज्यादा दर्द हो, वो इस आसन को ना करें। दाईं टांग को मोड़ दाएं पैर के पंजे को बाएं घुटने के पास रखें। बाएं हाथ को दाएं घुटने के बगल से ले जाते हुए दाएं पैर के पंजे को पकड़ें। बाएं हाथ दाएं हाथ को घुमाते हुए पीछे ले जाते हुए इस प्रकार रखें कि पंजे का रुख, हथेलियों का रुख पीछे की ओर हो। गर्दन को धड़ को घुमाते हुए अधिकाधिक घुमाएं, श्वास छोड़ते हुए। थोड़ी को कंधे पर रख दें। श्वासें सामान्य हमारे रीढ़ के दोष दूर होते हैं, रीढ़ लचीली बनती है, कॉन्स्टिट्यूशन दूर होता है। धीरे धीरे वापस इसी क्रिया को दूसरी टांग से करेंगे। बाईं टांग को मोड़ते हुए इस प्रकार रखें कि बाएं पैर का पंजा दाएं पैर के घुटने के नजदीक से नजदीक हो। दाएं हाथ से बाएं घुटने के पीछे से ले जाते हुए बाएं पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ को पीछे ले जाते हुए पंजे हथेलियों को इस प्रकार रखें कि हथेलियों का रुख पीछे की ओर हो। धड़ और गर्दन को श्वास छोड़ते हुए पूरा घुमा दें। अधिकाधिक क्षमता अनुसार श्वास सामान रखते हुए रुकें। धीरे धीरे वापस। धन्यवाद। श्री राजेश चतुर्जी मंडूकासन का अभ्यास करवाएंगे। इसके पश्चात श्री संजय अग्रवाल जी। मंडूकासन मेंढक से ये आसन लिया गया है। वज्रासन में बैठे। जिन्हें टखने और घुटनों का दर्द है वे यह आसन न करें। अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद। अंगूठा मूल नाभि के दाएं बाएं। सांस भरें, पीठ ताने। श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकें। गर्दन उठाकर रखें, ठोड़ी उठाकर रखें। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस। अब बाईं हथेली का कप बनाकर नाभि पर रखें, ऊपर से दाईं हथेली। पुनः श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। ध्यान नाभि क्षेत्र पर या मणिपुर चक्र पर।
अग्नाशय सक्रिय होने से मधुमेह रोग ठीक, पाचन एवं निष्कासन संबंधी दोष समाप्त, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। आसनों की श्रृंखला को जारी रखेंगे श्री संजय अग्रवाल जी राजस्थान से, और इसके पश्चात श्री KR साहू जी रायपुर से, वो भी मंच के पास आ जाए। श्री महेश अग्रवाल जी वो भी पास में आ जाए। हंसना एक स्वाभाविक क्रिया है, इससे हमारे तनाव दूर होते हैं और हमारे दिनचर्या में प्रसन्नता आती है। श्वास भरते हुए मस्ती के साथ मधुर हंसी। इसका दैनिक अभ्यास करने से हमारी दिनचर्या बहुत सुंदर बन जाती है। थैंक यू। श्री KR साहू जी रायपुर से लुढ़कन सर्पासन का अभ्यास करवाएंगे। लुढ़कना सर्पासन, पेट के बल पर लेट जाए। हृदय के रोगी, पेट के अल्सर के रोगी, दमा के रोगी व गर्भवती महिलाएं इस आसन को न करें। एड़ी जोड़े, पंजा मिलाए, पंजा को तान के रखे, दोनों भुजाएं कमर पर और दोनों हाथ के सभी उंगलियों को आपस में फंसाए, रीढ़ की हड्डी पर रख ले। अब सांस भरते हुए धड़ वाले भाग को आगे से पहले उठाए, फिर पीछे से पैर को भी उठाए, घुटना तना हुआ हो। अब सांस भरे, अब सांस को रोककर बाएं दाएं लुढ़कते रहें। जब सांस न रोक पाए तो बाएं दाएं करवट के बल रुककर फिर से श्वास भरे और सांस रोककर फिर से जो है बाएं दाएं लुढ़कते रहे। इस क्रिया को दोहराते जाए, 3 से 4 श्वास तक दोहराते जाए। घुटने ना मोड़े, इस बात का ख्याल रखें। केवल नाभि के भाग आसन पर लगा हुआ रहेगा। इस आसन को करने से पेट का बढ़ा हुआ अतिरिक्त चर्बी व मोटापा तेजी से दूर होता है। पाचन क्रिया जो है सुदृढ़ बनती है और कब्ज जो है टूटता है। धीरे से शिथिलासन में वापस आ जाए। श्री महेश अग्रवाल जी थैंक यू, मध्य प्रदेश से। इसके पश्चात श्रीमती राजकुमारी जी महाराष्ट्र से, वो भी मंच के पास आ जाएंगे। शलभासन, जैसा कि इस आसन में आकृति टिड्डे की तरह बनती है, इसीलिए शलभासन कहा जाता है इसको। पेट के बल दोनों आ जाएं,
एड़ी पंजे घुटने मिलाएं, दोनों कोहनियों को शरीर के अंदर ले जाते हुए दोनों हथेलियों को जंघाओं के नीचे रखें, पृष्ठभाग जंघाओं की तरफ, ठोड़ी को पृथ्वी पर लगाएं। हार्निया, अल्सर या तीव्र कमर दर्द वाले इस आसन का अभ्यास ना करें। गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये आसन निषेध है। एड़ी पंजे घुटने मिले हुए, पंजों को ताने और धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों पैरों को बिना मुड़े अधिकतम ऊपर ले जाने का प्रयास। सामान्य सांस में रुकें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर का दर्द में लाभ, पीड़ू का भाग भी विशेष प्रभावित, सजगता का केंद्र स्वादिष्टान चक्र। सांस सामान्य अवस्था में करके रुकना है। घुटने जिनके मुड़ रहे हैं ध्यान दें, घुटने मिला लें, विशेष ध्यान दें। उतना ही उठे जितना आपको कंपन महसूस ना हो। धीरे धीरे वापस शिथिल आसन बदल लें। श्रीमती राजकुमारी जी महाराष्ट्र से उतान पादासन, और इसके पश्चात श्रीमती संजीवनी देशमुख महाराष्ट्र से। पीठ के बल आ जाएं, दाएं करवट हो जाएं, दाएं कोहनी व हथेली का सहारा लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन। पीठ के बल लेटे रहें, टांगें सीधी। इस आसन में दोनों पैरों को ऊर्ध्व दिशा में उठाया जाता है, इसलिए इसे उत्तान पाद आसन कहते हैं। सावधानियां इसमें यह है, जिन्हें हर्निया, अल्सर व कमर में दर्द है वे इस आसन को ना करें, तथा गर्भवती महिलाएं भी इसे ना करें। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, पंजे ताने, दोनों पैरों को श्वास भरते हुए बिना घुटना मोड़े 30 डिग्री तक उठाएं, सिर्फ 30 डिग्री तक, ज़्यादा ना उठाएं। लगभग 10 सांसों तक रुकने का प्रयास करें। सजगता का केंद्र नाभि एवं उसके आसपास के क्षेत्र तथा सांसों को बनाएं। आध्यात्मिक सजगता मणिपुर केंद्र। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं। पाचन पुष्ट बनता है, निष्कासन सहज बनता है, जंघाओं एवं पेट का मोटापा कम होता है, प्रजनन अंग से जुड़ी हुई तकलीफें दूर होती हैं। धन्यवाद। श्रीमती संजीवनी देशमुख महाराष्ट्र से ये पवन मुक्त आसन का अभ्यास करवाएंगे। इसके पश्चात श्री बालकृष्ण अरोड़ा जी गुजरात से मंच के पास आ जाएं। पवन मुक्तासन। एड़ी पंजे मिलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर से सटे, पंजे तने। इस आसन से वायु विकार
निष्कासित होता है, इसीलिए इसे पवन मुक्तासन कहते हैं। जिन्हें साइटिका का तीव्र दर्द, कमर दर्द, स्लिप डिस्क हो, वह ये आसन ना करे। कम से कम टाइम लेना है। पंजे ताने, दाहिना पैर घुटनों में मोड़कर नितंब की ओर ले आए, दोनों टांगों से। ओके, दोनों वापस आ जाए। दोनों टांगे घुटनों में मोड़कर नितंब की ओर ले आए। हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर घुटने के थोड़ा नीचे रखें। श्वास भरे और दोनों घुटनों को छाती की ओर ले आए। जंघाओं से पेट पर दबाव बनाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे धड़ को ऊपर उठाकर नासिका दोनों घुटनों के बीच में ले आए। कुछ क्षण रुके। श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ को वापस ले आए। इस आसन से पेट का मोटापा कम होने में मदद मिलती है, वायु विकार दूर होते हैं, गैस कब्ज दूर। धन्यवाद। श्री बालकृष्ण अरोड़ा जी, महाराष्ट्र, गुजरात। विपरीत करनी आसन। इस आसन में दोनों टांगों को ऊपर ले जाकर धड़ और दोनों टांगों को धड़ सहित सिर की ओर ले जाते हैं, इसलिए इस आसन का नाम विपरीत करनी आसन रखा गया है। सावधानियां हैं, जिन्हें उच्च रक्तचाप हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, वो इस आसन को ना करें। दोनों हथेलियां शरीर के आसपास, हथेली का रुख जमीन पर, पृथ्वी पर, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे खींचे, धीरे धीरे दोनों टांगों को ऊपर की ओर उठाएं। हथेलियों को कमर के निचले भाग पर रखते हुए टांगों को सिर की ओर इतना ले जाएं कि 45 डिग्री का कोण बन जाए। श्वासोश्वास सामान्य कर लें। कोहनियां, कंधे और गर्दन पर वजन। आध्यात्मिक सजगता विशुद्धि चक्र है। धीरे धीरे हथेलियां जमीन पर रखकर दोनों टांगों को थोड़ा पीछे ले जाकर कमर की रीढ़ की एक एक गोटी को जमीन पर रखते हुए धीरे धीरे वापस आए। हथेलियों पर भार देते हुए धीरे धीरे वापस आना प्रारंभ करें।
एड़ियाँ धीरे से जमीन पर लगें। इस आसन से पाचन अंग सुदृढ़ बनते हैं। महिलाओं के प्रजनन अंग स्वच्छ बनते हैं, स्वस्थ बनते हैं। धन्यवाद। श्रीमती रचना जी बड़ौदा से, और इसके पश्चात श्री जयप्रकाश श्रीवास्तव प्रयागराज से मंच के पास आ जाएंगे। मत्स्यासन। दोनों पैर मिले हो, दोनों पंजे को ताने। घुटना का दर्द हो वो साधक आसन न करे। दोनों पैर को घुटनों में से मोड़े। धीरे से पद्मासन लगाए। दोनों हाथों से पैरों की अंगूठे पकड़ ले। ऐसे पकड़े कि अंगूठे शरीर की ओर ताने, कोहनियाँ जमीन की ओर। धीरे से दोनों हथेलियाँ कंधे के पास रखते हुए उंगलियां का रुख शरीर की ओर। हथेलियों पे समांतर दबाव देकर धीरे से गर्दन वाले भाग को ऐसे मोड़े, ऐसे झुकाए कि सिर का मध्य भाग, मस्तिष्क का मध्य भाग जमीन की ओर लगे। सहज शरीर का मध्य भाग ऊपर की ओर उठे। ऐसी स्थिति में धीरे से फिर से अंगूठा पकड़ ले। शरीर की ओर ताने। ध्यान का केंद्र विशुद्धि चक्र पे। श्वास सामान्य। धीरे से अंगूठा को छोड़ के दोनों हाथों की मदद से सर को पकड़ ले और धीरे से शरीर को जमीन की ओर रखे। धीरे से पद्मासन खोले और दोनों पैर सीधे शवासन में विश्राम। धन्यवाद। श्री जयप्रकाश श्रीवास्तव जी प्रयागराज से। शवासन शरीर और मन को स्वस्थ रखने का सर्वोत्तम आसन। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला। पंजे दाएं बाएं लेटे हुए। भुजाएं शरीर से थोड़ा सा दूरी पर। हथेली का रुख ऊपर की ओर। उंगलियां सीधी। आंखें कोमलता से बंद। श्वास सामान्य। पैर के पंजों से लेकर सर तक, सर से लेकर पैर के पंजे तक शिथिल शरीर का
2-3 बार मानसिक अवलोकन करें। नासिका से आती जाती श्वासों के साथ में अनुभव करें कि मेरा शरीर और मन दोनों शांत हो रहा है, शिथिल हो रहा है। श्वासों के साथ में ओम का मंत्र जप भी कर सकते हैं। संकल्प लें, हम नित्य योग करेंगे और दूसरों को योग करने की प्रेरणा देंगे। अपने संकल्प को दोहराएं। अपनी शिथिल शरीर का एक बार पुनः अवलोकन कर लें। एड़ियां पंजे मिलाएं। दाईं ओर से करवट लेकर दाईं कोहनी और बाईं हथेली का सहारा लेकर के अपने आसन पर उठ करके बैठ जाएं। धन्यवाद। स्थूल शरीर को सुंदर, स्वस्थ, सुडौल व सक्रिय बनाने के लिए आपने अभी आसनों का अभ्यास किया। अब प्राणायाम का अभ्यास करवाएंगे श्री प्रेम अग्रवाल जी सहारनपुर से, और इसके पश्चात श्रीमती शालन मुर्गेन कर्नाटका से, और श्री मोहनलाल गुप्ता जी वो भी मंच के पास आ जाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। पद्मासन में बैठें। कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। बायां हाथ बाएं घुटना पर ज्ञान मुद्रा में। दाहिने हाथ से प्राणायाम की मुद्रा बनाएं। दाएं हाथ का अंगूठा दाईं नासा पर, पहली 2 उंगली मोड़कर अंगूठे की गद्दी से लगाएं। अनामिका बाईं नासा पर, चौथी उंगली तीसरी उंगली के साथ। कोहनी शरीर से सटी हुई। अनामिका को हटाते हुए बाईं तरफ से बाएं नासा रंध्र से धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरना प्रारंभ करें। पूर्ण श्वास भर जाने पर अनामिका से बाईं नासा को बंद नासा रंध्र को बंद करें
और अंगूठे को हटाते हुए दाईं नासारंध्र से धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास बाहर निकालें। पूर्ण श्वास बाहर निकल जाने पर अंगूठे से दाईं नासारंध्र को बंद करें। दाईं नासारंध्र से धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरें। पूर्ण श्वास भर जाने पर अंगूठे से दाएं नासारंध्र को बंद करें और बाईं नासारंध्र से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना प्रारंभ करें। इस प्राणायाम की यह एक आवृत्ति हुई। इस प्रकार की 5 आवृत्तियां दोहराएं। श्वास भरने और निकालने में 1-1 का अनुपात बनाएं। इस प्राणायाम से हमारा दायां बायां स्वर में सामंजस्य स्थापित होता है। इड़ा पिंगला नाड़ी सक्रिय होती हैं। मन की लघु लहरियां शांत होती हैं। आवृत्तियां पूर्ण होने पर पूर्ण स्थिति में आए इधर आओ और शांत भाव से बैठें। अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास करवाएंगे श्री मोहनलाल गुप्ता जी, जो कि भोपाल से हैं। आदरणीय श्री मोहनलाल गुप्ता जी। अच्छा, ठीक है। अग्निसार प्राणायाम अद्वितीय प्राणायाम कब्ज को दूर करने में और जठराग्नि को तीव्र करने में बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम। जिन्हें हृदय रोग हो, जिन्हें उच्च रक्तचाप हो, अस्थमा हो, उन्हें इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। पद्मासन, सुखासन, जिस आसन में आप सहजता से बैठ सकें बैठें। दोनों हाथ घुटनों पर चिन्ह मुद्रा में। गहरा लंबा श्वास भरें। मूल बंद लगाएं। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। अधिकाधिक श्वास बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों को ढीला करें। बाह्य कुंभक में नाभि मूल से संकुचन और विस्तार करते जाएं। अपनी क्षमता अनुसार इस अभ्यास को करें। धीरे धीरे वापस। यह इसकी एक आवृत्ति हुई। इसकी 2 आवृत्ति और करें। अग्निसार प्राणायाम मोटापा को दूर करता है, पाचन सुदृढ़ करता है,
धीरे धीरे वापस आएं। सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करवाएंगी श्रीमती शालेन मुरगोड़ कर्नाटका से। श्री सुरेश विज जी भी मंच के पास आ जाएंगे। सूर्य भेदी प्राणायाम। सुविधाजनक आसन में बैठें। सूर्य भेदी प्राणायाम पिंगला नाड़ी को सक्रिय बनाता है। पिंगला नाड़ी मूलाधार चक्र से शुरू होकर रीढ़ के मध्य सुषुम्ना के दाईं ओर से आज्ञा चक्र तक जाती है। पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। इस प्राणायाम के अभ्यास से यह नाड़ी प्रभाव में आने से इसे सूर्य भेदी प्राणायाम कहा जाता है। सावधानी, उच्च रक्तचाप व जल्दी करना है। उच्च रक्तचाप व हृदय रोगी इस प्राणायाम का अभ्यास न करें। अस्थमा के रोगी कुंभक न लगाएं। गर्मी के मौसम में सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया जाना चाहिए। पद्मासन या ध्यान के किसी अन्य आसन में कमर व गर्दन सीधी करके बैठें। आंखें कोमलता से बंद कर लें। बाएं हाथ को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ से प्राणायाम की मुद्रा बनाएं। अंगूठे को दाएं नासापुट पर तथा अनामिका व कनिष्ठा को बाएं नासापुट पर रखें। मूल बंद लगाएं। अनामिका से बाई नासारंध्र को बंद करके दाएं नासारंध्र से धीरे धीरे गहरा श्वास भरें। अब अंगूठे के दायां नासारंध्र बंद करके आंतरिक कुंभक में जालंधर बंद भी लगा लें। यथाशक्ति रुके। क्रमानुसार कंधों को खोलते हुए बाएं नासारंध्र में धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। यह एक आवृत्ति हुई। इसकी 3 आवृत्तियां करें। आकृतियां पूरी करके पूर्ण स्थिति में वापस आकर श्वासों को सामान्य कर ले। यह अभ्यास पक्का होने पर साधक बाह्य कुंभक का अभ्यास भी कर सकते हैं। पिंगला नाड़ी सक्रिय होने के शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ता है। अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष श्री सुरेश विज जी। वापिस आ जाएं अपनी क्रिया से। पेट के बल लेट जाएं, शिथिल आसन, दाएं भाग से सीधा ही ले जाएं। समय बचाना है। 7:30 हो गए। ठीक है। बातें नहीं करेंगे।
धनुरासन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, माथा आसन पर, दोनों भुजाएं शीर के साथ, घुटनों से दोनों टांगे मोड़ें, घुटने नज़दीक, टखनों को पकड़ें, पांचों उंगलियां एक ओर, श्वास भरते हुए धड़ को उठाएं, श्वास निकालते हुए दोनों टांगे उठाएं, श्वास भरते हुए आगे से धड़, गर्दन अधिक पीछे खींचें, दोनों भुजाएं आपस में खींची। श्वास सामान्य। कमर दर्द के लिए बहुत लाभकारी, पाचन निष्कासन अंग प्रभाव में। धीरे धीरे वापिस। शिथिल आसन बाएं कान पर विश्राम की स्थिति में। इस क्रिया में हम मकर आसन में भी विश्राम कर सकते हैं। धनुरासन जब एक एक टांग से किया जाए तो उसे अर्ध धनुरासन कहा जाता है। दाईं करवट ले, पीठ के बल आ जाएं विश्राम की स्थिति में। मेरु आकर्षण आसन। जिनको तीव्र कमर दर्द है, गुर्दे की पथरी है, वो इस क्रिया को ना करें। शैटिका पेन है वो भी नहीं करेंगे। दोनों पांव मिलाएं, दोनों भुजाएं शीर के साथ, दाएं करवट ले, दाएं हाथ का स्टैंड बनाते हुए दाएं सर के भाग पर रखें। बाईं भुजा शीर के साथ, बाईं जंघा पर, बायां टांग दाईं टांग के ऊपर। घुटने सीधे, कुछ के घुटने मुड़े नजर आ रहे हैं, घुटने सीधे। श्वास भरते हुए दाईं टांग दाईं भुजा, बाईं टांग बाईं भुजा धीरे धीरे ऊपर उठाएं। धड़ से मेरी टांग सीधी हो जाए, अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें। श्वास सामान्य रख रुकें। कूल्हे का जोड़ लचीला बनता है। बगल की मांसपेशियां प्रभाव में। धीरे धीरे वापिस। यही क्रिया विपरीत दिशा से कर लेंगे। बाएं हाथ का स्टैंड बनाते हुए बाईं करवट लेटे, दाईं टांग के ऊपर बाईं टांग, दाईं भुजा दाईं जंघा पर। श्वास भरते हुए दाईं टांग धीरे धीरे ऊपर उठाएं। पांव के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें। श्वास सामान्य रख रुकें। महिलाओं में प्रसव पीड़ा में ये बहुत सहायक है। प्रसव की क्रिया सहज हो जाती है। धीरे धीरे वापिस। विश्राम की स्थिति में लेटें। एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे तानिए,
और दाईं ओर से करोड़ लेते हुए आसन पर उठकर बैठ जाएंगे। कुछ एक महत्वपूर्ण प्राणायाम का अभ्यास करवाते हुए हमारा मार्गदर्शन करेंगे श्री ललित गुप्ता जी, अखिल भारतीय महामंत्री श्री ललित गुप्ता जी। कमर गर्दन सीधी, हाथ ज्ञान मुद्रा में। जो पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन ही लगाए। प्लावनी प्राणायाम, प्लावनी प्राणायाम जो है हम मौसम चेंज के ऊपर करते हैं। मौसम चेंज के अंदर हमारा क्या होता है कि पित्त ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। उस पित्त को शांत करने के लिए प्लावनी प्राणायाम सबसे ज़्यादा लाभदायक है। प्लावनी जो शब्द है ये इसका मतलब होता है फ्लोटिंग। जो ये तैराक होते हैं उनको फेफड़ों के अंदर श्वास भरने की कैपेसिटी ज़्यादा बन जाए, उसको जो है प्लावन बोलते हैं, प्लावन, फ्लोटिंग। और वो जो है श्वास भर के पानी में वो काफ़ी देर तक इस आसन के अंदर इस प्राणायाम करते हुए इसको रुक सकते हैं। तो गर्मियों के अंदर जब मौसम चेंज होता है और सर्दी से गर्मी के अंदर, गर्मी से सर्दी में, तो इस प्राणायाम का बहुत ज़्यादा लाभदायक है। पद्मासन लगा, जिन्होंने पद्मासन नहीं लगा रखा पद्मासन लगाए। दोनों हथेलियां घुटनों पर रखें, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे प्रसन्नता, चेहरे पे मुस्कुराहट हो। अब मुख को गोलाकार करके श्वास को घूट घूट करके पीना है। एकदम में तेजी से नहीं, घूट घूट करके 4 या 5 बारी में श्वास को पीते जाए। अगर घूट घूट करके पिएंगे तो वो श्वास हमारा पेट तक जाएगा। इससे धीरे धीरे पेट फूलता जाएगा। 4 या 5 बारी में क्रिया करें। फिर आंतरिक कुंभक में रोकें। जो ताजा श्वास भरिए अंदर जाके वायु से मिलेगी। फिर नीचे की ओर झुकें और जीभ को बाहर निकालते हुए श्वास को बाहर तेजी से फेंके। इससे हमारी जितनी भी दूषित वायु थी वो बाहर निकलेगी। इसकी एक आवृत्ति और करें। फिर से धीरे धीरे घूट करके श्वास को पिएं। मुख को गोलाकार करके श्वास को पीते जाएं। 4 या 5 बारी में जो है पूरा श्वास भरेगा। जब पूरा श्वास भर जाए, मूल बंद लगा होगा, रोकें उसको आंतरिक कुंभक में और फिर नीचे कमर के निचले हिस्से से झुकें और तेजी से श्वास को बाहर उंडेले। विजातीय गैसेज हमारे शरीर से बाहर निकलेगी और पित्त हमारा शांत होगा। शांत, धीरे धीरे वापिस। एक प्राणायाम और करेंगे, बाह्य अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम। ये जो महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम की जो डेफिनेशन दी है, उन्होंने कुंभक को ही प्राणायाम माना है। कुंभक ही प्राणायाम है
और इस कुंभक की स्थिति हमारी जो है बढ़ जाए, इसके लिए ये बाह्य अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम सबसे ज्यादा लाभदायक है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, श्वास को स्वाभाविक कर लें, मूल बंद लगाएं। प्राणायाम का आधार है जितनी कोशिश हो सके प्रत्येक प्राणायाम को मूल बंद लगा के करें, जिससे जो एनर्जी मेरे शरीर में पैदा होगी वो ऊपर की ओर जाएगी, उसकी अर्थिंग रुकेगी। अब इसमें हमने श्वास को धीरे धीरे पहले थोड़ा सा श्वास भरें, रुकें, थोड़ा और श्वास भरें, रुकें, और भरें, रुकें, और भरें, रुकें। एक बारी और कोशिश करके श्वास भरें और रुकें। अब धीरे धीरे श्वास को इसी तरह से बाहर निकालना है। थोड़ा सा श्वास बाहर निकालें, रुकें, बाहर निकालें, रुकें, बाहर निकालें, रुकें, और निकालें और रुकें। इससे हमारे कुंभ की स्थिति धीरे धीरे, इसका अभ्यास जब हम करेंगे, एक आवृत्ति और इसी तरह अपने आप करें। श्वास 4 या 5 बारी में श्वास को भरना है और 4 या 5 बारी में ही श्वास को बाहर निकालना है। इसका जब अभ्यास हम लगातार करेंगे तो हमारी कुंभक की स्थिति जो है अच्छी बनेगी, और कुंभक ही प्राणायाम है, और केवल कुंभक की स्थिति में पहुंचना प्राणायाम की पराकाष्ठा है। धीरे धीरे वापिस। भस्त्रिका प्राणायाम, ये जो सर्दियों का जो समय है, ये जो अक्टूबर से लेके मार्च तक का, इसके अंदर हमारा कफ जो है जमा हो जाता है, फेफड़ों के रोग होते हैं, खांसी जुकाम, ये जितने भी हैं, उसके लिए ये रामबाण है सर्दियों का, इसको मेवा बोलते हैं। तो दोनों हाथ, दायां हाथ प्राणायाम मुद्रा में, बायां हाथ घुटने पर चिन्ह मुद्रा में कस के पकड़ें, दायां हाथ प्राणायाम मुद्रा के अंदर। इसकी 4 अवस्थाएं दी हैं, चारों अवस्थाओं का हम अभ्यास करेंगे। दायां हाथ प्राणायाम मुद्रा में लाएं, दायां अंगूठा दायां नासापुट की तरफ और अनामिका उंगली बाईं नासापुट पर। अब दाईं तरफ से शक्ति से श्वास भरेंगे और शक्ति से श्वास छोड़ेंगे। दाईं तरफ से शक्ति से, कमर गर्दन सीधी रहेगी। दाएं से शक्ति से श्वास भरें, नासिका के दाईं तरफ से, नासारंध्र से, और शक्ति से छोड़ें। कमर गर्दन सीधी, चेहरे की आकृति नहीं बिगड़ेगी, कंधे नहीं हिलेंगे, केवल नासिका से श्वास शक्ति से छोड़ना और लेना है। धीरे धीरे गहरा श्वास भरें। कुंभक, त्रिबंध, त्रिबंध खोलें, बाईं तरफ से श्वास को बाहर निकालें, फिर कुंभक और त्रिबंध। त्रिबंध खोलते हुए
वापस हाथ नीचे, श्वास सामान्य, कमर गर्दन सीधी। फिर से दायां हाथ प्राणायाम मुद्रा में। अब यही क्रिया हम बाईं तरफ से करेंगे। बाईं तरफ से, नासिका के बाईं तरफ से शक्ति से श्वास भरें और छोड़ें। गर्दन सीधी रहेगी, कमर सीधी रहेगी, ध्यान मेरा श्वास पर होगा। शक्ति से श्वास को छोड़ना है, शक्ति से श्वास को लेना है। छोड़ने और लेने में शक्ति होगी, फेफड़े मेरे पूरे प्रभावित होंगे। सर्दी के अंदर जो कफ जम जाता है वो बिल्कुल ठीक होगा। खांसी, जुखाम, नजला, दमा, उनके लिए ये रामबाण है। बाईं तरफ से शक्ति से श्वास लेना, छोड़ना, लेना, छोड़ना। अब बाईं तरफ से गहरा श्वास भरें। कुंभक, आंतरिक कुंभक, त्रिबंध। त्रिबंध खोलते हुए नासिका के दाईं तरफ से श्वास को बाहर निकालें। बाह्य कुंभक और त्रिबंध। त्रिबंध खोलते हुए वापिस। दोनों हाथ नीचे घुटनों पर। अब फिर से दाएं हाथ प्राणायाम मुद्रा में। अब दाएं से श्वास भरना है और बाएं से निकालना है, फिर बाएं से भरना और दाएं से निकालना है। श्वास लेने में और छोड़ने में शक्ति लगानी है। कई गर्दन भी हिला रहे हैं, कंधे भी हिला रहे हैं संजय जी। हाँ, ये गर्दन नहीं हिलानी, न ही कंधे हिलाने, केवल नासिका से शक्ति से श्वास लेना और छोड़ना है। दाएं से भरे, बाएं से निकाले, बाएं से भरे, दाएं से निकाले। चेहरे की आकृति सामान्य रखें। जल्दी भी नहीं करें, बहुत ज्यादा जल्दी। संजय जी बहुत जल्दी, अलवर से बहुत जल्दी कर रहे। धीरे धीरे शक्ति से श्वास भरना और शक्ति से श्वास छोड़ना। करें। फेफड़े हमारे प्रभाव में आने चाहिए। बहुत तेजी से नहीं, बहुत तेजी कर रहे हैं, कई तो बहुत ज्यादा स्पीड से कर रहे हैं। सब स्पीड का काम नहीं है, शक्ति के साथ भरे और शक्ति से छोड़ें। अब धीरे धीरे दाईं नासिका से, नासिका की दाईं तरफ से श्वास भरें। आंतरिक कुंभक, त्रिबंध, क्षमता अनुसार त्रिबंध लगाएं। बाईं तरफ से श्वास को बाहर निकालें, फिर कुंभक और त्रिबंध। त्रिबंध खोलते हुए वापिस। दोनों हथेलियां घुटनों पर। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद रखें। शांत अवस्था के अंदर हमें हिलना जुलना नहीं है। अब इसकी चौथी अवस्था, दोनों नासिका छिद्रों से श्वास को भरना और छोड़ना है। शक्ति से श्वास भरें और शक्ति से श्वास छोड़ें। शुरू करें। कमर गर्दन सीधी रखें।
इस प्राणायाम के अभ्यास से हमारी ब्रह्म ग्रंथि पेडू में, विष्णु ग्रंथि नाभि में और रुद्र ग्रंथि कंठ में प्रभाव में आती है। करते जाएं, शक्ति से भरें, शक्ति से छोड़ें। मूर्धा नाड़ी जो है हमारी प्रभाव में आती है, जो कफ को कंट्रोल करती है। शक्ति से श्वास लेना है, शक्ति से छोड़ना है। अब श्वास भरें। कुंभक, त्रिबंध, त्रिबंध खोलते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर, बाह्य कुंभक, त्रिबंध। धीरे धीरे वापस शांत अवस्था में बैठें। शांत अवस्था में बिल्कुल हिलना जुलना नहीं है। आसन की डेफिनेशन है स्थिर हो जाना और सुख की अनुभूति करना। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम के लिए इंस्ट्रक्शन सुनते जाए। अंगूठे अभी नहीं बंद करेंगे, बाकी आप पोज ले सकते हैं। दोनों अंगूठे कानों के पास रख लें। अभी पहली उंगली सन्मुख मुद्रा के अंदर सन्मुखी मुद्रा में करेंगे। पहली उंगली आंखों पर, दूसरी उंगली नासिका के दोनों तरफ दाएं बाएं, तीसरी उंगली होठ के ऊपर, चौथी होठ के नीचे। दोनों कोहनियां कंधों की सीध में, कमर गर्दन सीधी। गर्दन को बहुत ज्यादा पीछे ना लेके जाएं, पीछे नहीं, सीधी रखें। अब दोनों आवाज सुन ले, दोनों अंगूठे कानों पे बंद करेंगे और श्वास भरेंगे। भौरे की गुंजन करते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे और इसकी 3 आवृत्ति करेंगे। दोनों अंगूठे और आखिरी आवृत्ति में अंगूठे बाहर निकाल लेंगे। दोनों अंगूठे कानों पे लगाएं, श्वास भरें और भौरे की गुंजन करते जाएं। तीन आवृत्ति करनी है मैंने। वाइब्रेशन से नर्वस सिस्टम मेरा बढ़िया बनता है। डर भय चिंता खत्म होती है। जिनकी 3 आवृत्ति पूरी हो जाए वो वापस ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा में बैठें, शांत